हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। मेरे पास क्लास 6 की बुक है जिसके कुछ चैप्टर्स मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको दूसरे चैप्टर्स की भी वीडियो मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे हम। एसएसटी की बुक है मेरे पास। चलिए इस चैप्टर को हिंदी में समझते हैं। स्टोन एज किसे कहते हैं? जैसे प्रागैतिहासिक यानी कि बहुत पहले के समय की बात है ये। इस दौर में पत्थर का उपयोग औजार बनाने के लिए किया जाता था। स्टोन एज से आपको समझ जाना है कि इस दौर में, इस समय में पत्थर का उपयोग औजार बनाने के लिए किया जाता था, इसीलिए इसे स्टोन एज कहा जाता है। इसके 4 चरण हैं। पहला है इसमें पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल, जिसमें 5 लाख ईसा यानी 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय है ये। फिर है मेसोलिथिक एज, जिसमें 10,000 से 8,000 तक का समय है ये, ईसा पूर्व यानी पहले का समय है। इसके बाद है नियोलिथिक एज, जिसमें 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व यानी पहले तक का समय है। और इसके बाद है कैल्कोलिथिक एज, जिसमें 4,000 ईसा पूर्व से पहले से 2,000 ईसा पूर्व तक का समय, जिसमें पत्थर और तांबे दोनों का उपयोग हुआ। अब सबसे पहले समझेंगे पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। हंटर गैदर जो शिकारी थे, इस काल का जो मानव एक खानाबदोश था जो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता था। वे गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे और फल मूल इकट्ठा करते थे। डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज गलती से हुई। जो आग की खोज है वो गलती से हो गई, जिसने मानव जीवन को गर्म रखने, जानवरों से सुरक्षा और भोजन पकाने में मदद की। आर्ट और रिलीजियस, कला और धर्म, उन्होंने गुफाओं में चित्र बनाए और प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे सूरज बिजली की पूजा की। इसके बाद देखिए अगला मेसोलिथिक पीरियड, मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण युग। लगभग 12,000 से 10,000 साल पहले जलवायु में बदलाव आया और दुनिया थोड़ी गर्म हो गई। माइक्रोलिथिक, इस काल में पत्थर के औजार बहुत छोटे और नुकीले होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता था। केस स्टडी हुंसगी, कर्नाटक में स्थित यह जगह पाषाण कालीन बस्तियों और फैक्ट्रियों साइटों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए नियोलिथिक पीरियड, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन, कृषि और पशुपालन। डोमेस्टिकेशन, मानव अब भोजन इकट्ठा करने वाला नहीं बल्कि भोजन उत्पन्न करने वाला बन गया था। इस समय पर जब ये नियोलिथिक पीरियड नवपाषाण काल आया तो उस टाइम तक तो जो इंसान थे उन्होंने भोजन को उगाना भी सीख लिया था। उन्होंने खेती करना शुरू किया और जानवरों को पालतू बनाया। सेटल्ड लाइफ, लोग खानाबदोश जीवन छोड़कर नदियों के किनारे छोटी झोपड़ियां बनाकर गाँव में रहने लगे। इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने परिवहन और सामान ढोने को आसान बना दिया। क्योंकि पहले ना आग थी ना पहिए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये जो इसमें एज बताई हैं तो इस समय पर आग का आविष्कार हुआ। इस समय तक जो है उन्होंने जो है झोपड़ियाँ बनाना सीख लिया या पहिया बनाना सीख लिया, तो वो चीज़ इसमें बताई गई है। इम्प्रूव टूल्स, बेहतर औजार, औजार अधिक टिकाऊ हो गए और मानव ने कला, चित्रकारी और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम भी विकसित किया। इसके बाद देखिए कंपैरिजन ओल्ड वर्सेस न्यू स्टोन, पुराने और नए में क्या अंतर है। पूरा ये ओल्ड स्टोन एज और न्यू स्टोन एज में जैसे शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना, नवपाषाण में खेती करना और भोजन उगाना। मोटे और भद्दे औजारों, पत्थर के औजार थे पुराने टाइम में, लेकिन बेहतर नुकीले और टिकाऊ औजार नवपाषाण काल में, न्यू स्टोन एज में आ गए। गुफाओं में खानाबदोश जीवन, क्योंकि वो पहले खाना उगाना तो उनको आता नहीं था, वो जहाँ जाते थे गुफाओं में रह लेते थे, लेकिन यहाँ पर गाँव में बस्तियाँ बनाकर वो लोग बसने लगे। इसी के साथ में ये मैंने बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको इस लेसन में बता दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। स्टोन एज क्या है और पैलियोलिथिक पीरियड, ओल्ड स्टोन एज क्या है, न्यू स्टोन एज क्या है,
किस तरीके से जो पुराने लोग थे, जो शुरुआत में जब खाना बदोश यानी जो ये लोग जब शुरुआत में पैदा हुए थे, तो उन्होंने कितनी सारी मुसीबतों का सामना भी किया, क्योंकि उनके पास ना रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए खाना। तो उन्हें पता नहीं था कि जो प्लांट्स हैं उनको खा भी सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। वो जानवरों को खाते थे, वो भी कच्चा मांस खाते थे। उन्हें पता नहीं था कि आग जलाकर जो है भोजन को पकाकर खाया भी जा सकता है। तो उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि आग ही नहीं थी उस टाइम पर। तो शुरू में तो जो बिल्कुल शुरुआती समय था, तो उन्होंने जो है अ ना उनके पास पहनने के लिए कुछ था, ना उनके पास रहने के लिए कुछ था, ना खाने के लिए कुछ था। तो लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीतता गया, उसने आग का आविष्कार किया, उसने जो है झोपड़ियाँ बनाना शुरू किया, क्योंकि पहले वो गुफ़ाओं में रहते थे। फिर धीरे-धीरे उन्हें पता चला कि वो जो है झोपड़ियाँ भी बना सकते हैं। वो पेड़ के पत्तों की छाल पहनते थे, जानवरों की खाल पहनते थे, जानवरों को खाते थे और जानवरों की खाल को पहनते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपना समय व्यतीत किया और धीरे-धीरे आविष्कार शुरू किए। उन्होंने पहिए का आविष्कार, क्योंकि क्योंकि जब पहले कहीं पर उन्हें जाना होता था, तो वो पैदल ही यात्रा करते थे। उन्हें नहीं पता था कि क्योंकि उस टाइम पर उनके पास गाड़ियाँ नहीं थी, पहिए ही नहीं थे, कि गाड़ियों में पहिए लगे रहते हैं। लेकिन फिर धीरे-धीरे उन्होंने देखा कि कोई चीज़ जब लुढ़कती है, तो किस तरीके से वो जल्दी पहुँच जाती है। तो फिर उन्होंने पहले लकड़ी के पहिए बनाए और उसके बाद फिर धीरे-धीरे इम्प्रूव किया, फिर लकड़ी की गाड़ियाँ बनानी शुरू कर दी, पहिए लगाकर ऊपर ऊपर से कुछ फ्लैट रख के, और उसके बाद सामान उस पे लाना ले जाना शुरू कर दिया। फिर खुद के लिए भी गाड़ियाँ बनाई, जिससे कि वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाएँ। तो ये पहिए का आविष्कार भी उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और समय बदल देने वाला आविष्कार था। और जो आग का आविष्कार है, वो तो गलती से हुआ, क्योंकि जब वो आपस में पत्थर को रगड़ रहे थे, पत्थरों को रगड़ कर जब वो औजार बना रहे थे, क्योंकि पहले जो औजार थे वो पत्थरों से या फिर जानवरों के दांतों से या फिर हड्डियों से औजार बनाए जाते थे, क्योंकि जिससे कि वो शिकार कर सके या फिर वो जो है किसको कोई काम कर सके, खुद का बचाव कर सके। तो जब वो औजार बना रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने पत्थर को रगड़ा, वैसे ही चिंगारी निकल के सूखी पत्तियों में आग लग गई। तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पर अंधेरा रहता था, तो आग जलने से उजाला भी हो गया। जानवर उसको देखकर डर कर भागने लगे, और खाना जो वो कच्चा मांस खाते थे, वो पकाकर खाने लगे। तो इस तरीके से धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट धीरे-धीरे होती गई। तो इसी के साथ में बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया है। अब हम इसका जो वर्क है वो लॉन्ग आंसर्स भी, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है वो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम करेंगे इसका वर्क, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर दिए हुए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपको फिल कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इसके बाद कुछ ओरल क्वेश्चंस के आंसर है, नोट कर दिए हैं, नोट कर लीजिएगा। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के आंसर भी नोट कर दिए हैं, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि